बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने डिसऑर्डर्स को कवर कर रहे हैं, तो आज हम जिस डिसऑर्डर को कवर करेंगे वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर चाइल्ड के अंदर होता है कि हम फिर इसके अंदर आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि असल में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता क्या है। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर क्या है कि इसमें डेफिसिट आते हैं लैंग्वेज में, स्पीच में और कम्युनिकेशन में। यानी जो बच्चा होता है उसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब है और उसकी स्पीच या फिर उसके कम्युनिकेशन, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर यानी इसके रेलिवेंट जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो किन चीज़ों पे बेस करते हैं, लैंग्वेज पे, स्पीच पे और कम्युनिकेशन पे, इन तीन पॉइंट्स पे। तो आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि असल में लैंग्वेज क्या है, स्पीच क्या है और कम्युनिकेशन क्या है, और जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर या जो डेफिसिट आते हैं इनकी वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, इनको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। तो स्पीच को देखें तो स्पीच क्या है कि स्पीच है एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन, यानी वर्ड्स को बनाना साउंड्स के ज़रिए, यानी साउंड्स के ज़रिए हाँ जो हम आवाज़ निकालते हैं, उस वर्ड्स की आवाज़ निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्पीच, जिसकी वजह से हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें हम आर्टिकुलेट करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वॉइस को और उसकी क्वालिटी को देख के फिर हम जो अपनी गले से आवाज़ निकालते हैं उसको स्पीच कहते हैं, जिसकी वजह से हम शो करते हैं वर्ड्स बोलते हैं जो आवाज़ हम दूसरों को सुनती है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वर्ड्स की आवाज़ निकालना या उसको तैयार करना या बनाना नहीं है, यानी उसकी वर्ड्स की प्रोडक्शन करना नहीं है। उसके साथ हम जो इंडिविजुअल है वो ये भी उसकी देखता है कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और क्या वॉइस होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिसकी बेस पे वो आवाज़ निकालते हैं या वर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज के अंदर ऐसे फॉर्म, फंक्शंस और ऐसे सिस्टम और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन को। लैंग्वेज क्या है जिसके ज़रिए, स्पीच के ज़रिए हम बोलते हैं और लैंग्वेज के ज़रिए वो वर्ड्स और वो बात जो हमने एक दूसरे के साथ करनी होती है, हम अपना जो कहना चाहते हैं वो अगले बंदे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर क्या यूज़ किए जाते हैं, इसके अंदर ऐसे फॉर्म, फंक्शन, जो सिंबल्स हैं, लाइक उन्होंने एग्जांपल दे दी है, जैसे स्पोकन वर्ड्स हो गए, हम बात करके भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर साइन लैंग्वेज के ज़रिए भी कर सकते हैं, रिटन वर्ड्स भी इसमें कम्युनिकेशन में आता है। इसके अलावा पिक्स भी, यानी पिक्चर्स को दिखाकर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पिक्स भी एक वे है कम्युनिकेट करने का। तो फिर लैंग्वेज में हम एक दूसरे को अपना जो पैगाम है वो पहुंचाने के लिए बोलते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि हर कल्चर में अलग होती है। तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने बता दिया है कि जैसे हम स्पोकन वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, लैंग्वेज के लिए साइंस भी यूज़ किए जाते हैं, रिटन वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं और पिक्चर्स भी यूज़ की जाती हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज। अब ये सेकंड पार्ट था जो कि इसके अंदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इनकी जो अगर इनके अंदर डेफिसिट होगा तो फिर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं या हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन में इंक्लूड है वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, यानी कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपना जो इन्फॉर्मेशन अदर पर्सन को बताना चाहते हैं, अगर हम अपने आइडियाज़ या अपने एटीट्यूड्स जो भी हम शो करते हैं, हम अपने बिहेवियर के ज़रिए शो करते हैं, तो उसमें वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। और उन कम्युनिकेशन में वही आ जाते हैं सिम्बल्स, वर्ड्स, या हम लिख के शो करते हैं। तो ये हमारे जो हैं ऐसे वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया स्पीच को, लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन को, जिनमें अगर डेफिसिट आ जाए तो फिर हम जो फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बाद जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर जो जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और ये कहते हैं कि अगर हम डायग्नोस करना चाहते हैं या हम मेजर करना चाहते हैं कि इसके कौन से वाले पार्ट में डेफिसिट है, यानी अगर स्पीच में इशू है या लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, तो इन तीन में अगर हम देखना चाहते हैं कि किस में इशू है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये सब कुछ मेजर करना चाहते हैं, देखते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि जो भी इशू इनकी कम्युनिकेशन में डिसऑर्डर में आ रहा है वो रेलिवेंट होना चाहिए कल्चर के साथ। अगर हमारे कल्चर के साथ रेलिवेंट है तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे। तो ये मस्ट है कि अगर हम टेस्ट वगैरह करते हैं
हैं चेक करने के लिए उसकी स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में अगर डेफिसिट हमें फ़ील हो रहा है कि कौन से वाले पार्ट में है, इसमें डिसऑर्डर है, तो फिर हम उसको वो हम ये भी देखेंगे कि वो कल्चर के साथ रेलिवेंट हो। नेक्स्ट कैटेगरीज़ हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की, तो इसमें इन कैटेगरी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इन द स्पेसिफिक अनस्पेसिफाइड जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं वो। तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।